सर्वप्रथम जो है आरंभ करते हैं। जो केस है क्या, प्रीत सिरोही जो है वो अच्छे से समझा रहे हैं कि एक्चुअल में ये केस क्या है, कैसे क्या हुआ है। सुनिए। जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये दरगाह फैज़िया इलाही जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जिसके अंदर अवैध रूप से डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था, मैटरनिटी सेंटर चल रहा था, डायलिसिस सेंटर चल रहा था, क्लिनिक, एक बारात घर वहाँ वो लोग चला रहे थे, एक पार्किंग चला रहे थे। जब उसकी रिसर्च हमने की तो हमने देखा कि ये एमसीडी की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, और एलएनडीओ ने एमसीडी को ये 1 रुपये प्रतिवर्ष के पट्टे पे जनित के कार्यों के लिए दी गई है। और फिर हमने देखा इन्होंने सड़क के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। 2512 स्क्वायर फीट लैंड जो पीडब्ल्यूडी की लैंड है, जो फुटपाथ है वो सड़क है उसके ऊपर कब्जा है, एमसीडी की लैंड के ऊपर कब्जा है। तो हम लगातार मई से लेकर एमसीडी को चिट्ठी लिखते रहे, और अक्टूबर में जाकर एमसीडी ने एक सर्वे किया, सभी विभागों का वो संयुक्त सर्वे था, और उस संयुक्त सर्वे के बाद भी एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम कोर्ट आए, कोर्ट में आकर हमने एक डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखा, और उसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 3 महीने का टाइम बाउंड करते हुए आदेश दिया कि इंक्रोचमेंट के ऊपर आप लोग कार्रवाई करो। तो उसके बाद इन्होंने फिर उसमें ऑर्डर में भी कहा गया कि मैनेजिंग कमेटी को भी सुना जाना चाहिए। एमसीडी ने 2 हेयरिंग लगाई, 2 हेयरिंग लगा के मैनेजिंग कमेटी को सुना, और मैनेजिंग कमेटी और वक्फ बोर्ड दोनों ने लिखित सबमिशन अपना वहाँ फाइल किया जो रिकॉर्ड पर है। उसके बावजूद भी जब तीसरा उन्होंने फाइनल नोटिस किया तो उन्होंने उस पर क्लियर मेंशन कर दिया आपको सुना जा चुका है और आपने पब्लिक लैंड का घोर दुरुपयोग किया है और ये अतिक्रमण है और ये हटाया जाएगा। उसके बाद वो उस नोटिस को चैलेंज करने के लिए और सेव इंडिया फाउंडेशन का ऑर्डर चैलेंज करने के लिए कल यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट वापस आए, और इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एमसीडी के आगे और माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आगे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये प्रूव होता हो कि इस लैंड की ऑनरशिप इनके पास है। ये बार बार वहाँ कहते रहे ये ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड है, ग्रेव यार्ड है। और बहुत हैरानी की बात है, एक बहुत सुंदर शानदार सा टेंट लगा हुआ है, नीचे कारपेट बिछा हुआ है, लोग उस आयोजन में भाग ले रहे हैं। तो ये कैसा ग्रेव यार्ड है जहाँ पे डिस्पेंसरी चल रही है, डायलिसिस सेंटर चल रहा है, मैटरनिटी सेंटर चल रहा है, जहाँ कारपेट बिछा हुआ है। तो फिर इन्होंने एक नई बात की कि आप 10 फीट नीचे खोद के देख लो, हड्डियाँ निकलेंगी। तो इस तरह की मतलब इन्होंने समाज में भी भ्रामक बातें फैलाई कि हमें कोर्ट ने नहीं सुना, हमें एमसीडी ने नहीं सुना, जबकि हर जगह इनका लिखित सबमिशन है। तो मतलब ये भोले वाले लोग जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये भूमाफिया पैसे ऐंठते रहे, और ये बार बार कहते थे कि मतलब अप्रोच से वो ग्राउंड बुक कर रहे थे। तो अपने आप में ये बहुत दुखद बात है कि आपने सरकारी लैंड पर स्थानीय लोगों से पैसे वसूल कर वो जगह बुक की, और जब अतिक्रमण खाली कराने की बारी आई तो आपने उन्हीं भोले वाले समाज के लोगों को भड़काकर पुलिस के ऊपर, मैंने सुना है कि पत्थर फेंके हैं, कुछ पुलिस के अधिकारियों को चोट आई है, जो अपने आप में बहुत दुखद है। ये जो है मूलतः आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या है। प्रीत सिरोही का काम यदि आप जानते हैं तो उनका यही है कि जो भी दिल्ली और इधर उधर जहाँ पर भी मस्जिद है या दरगाह है या उनसे जुड़ी कोई भी जगह है तो वो अतिक्रमित है, कब्जाया हुआ है या फिर वो लीगल है, वो लैंड रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं, एमसीडी के पास गए। इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने एमसीडी वालों को कागज़ दिया कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, मुक्त करवा लो। भाजपा की एमसीडी आज से नहीं जा रही है, ये बहुत लंबे समय से, मतलब चलो केजरीवाल के सरकार में ये कुछ जो भी है होता था नहीं होता था, भाजपा के भी सरकार में एमसीडी जो है वो लगातार, और एमसीडी पर तो भाजपा का ही लगभग लंबे समय तक कब्जा रहा है। कब्जा ने ऑब्वियसली चुनाव जीत करके आए हैं, तो वहाँ पर ये लोग अपनी भूमि मुक्त करवाने की स्थिति में नहीं थे एमसीडी वाले। उसका एक ही कारण हो सकता है कि जिस भूमि का अतिक्रमण किया गया उस एमसीडी वालों को हो सकता है कि खाना पीना पहुंचता होगा, चाय पानी का खर्चा भी तो जाता है ना, ये लोग तो लेते हैं ना। जो पुलिस या फिर एमसीडी या नगर निगमों के जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, ऐसा 1 इंच भूमि नहीं होती जिनके बारे में पता नहीं होता इनको कि कहाँ पे अवैध कार्य हो रहा है, कौन सा अतिक्रमण किया हुआ है, ये सारा कुछ सब उनको पता होता है। लेकिन वहाँ से वो स्वयं, अब देखिए मान लीजिए एक परती ज़मीन है, खाली पड़ा हुआ है, तो उस एमसीडी के अधिकारियों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। उसमें मान लीजिए हॉस्पिटल बन जाएगा, उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो एमसीडी वालों के लिए या लोकल जो भी पुलिस अधिकारी, ये मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ये कर रही थी, मैं जनरली बोल रहा हूँ कि भारत में किस तरह से तंत्र काम करता है। तो जो लोकल स्थानीय नगर निगम या इस तरह का प्रशासन होता है वो इन जगहों को एग्जिस्ट ही इसीलिए कर, ये डर के मारे नहीं होता है कि नहीं नहीं यार हम वहाँ पे जाएंगे हमें मारेंगे, नहीं नहीं, ये उनकी सहमति से इस तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं और फिर वहाँ से इनको भ्रष्टाचार का पैसा जाता है। इस कारण ऐसे परमानेंट स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। यह संभव ही नहीं है कि कोई भी नगर निगम
इस आप सोचे कि सड़क तक का अतिक्रमण किया हुआ था और इनको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल इनको एक एक बात पता होगी, लेकिन वही है कि यदि दाना पानी उधर से ही आ रहा है तो आप उस पर एक्ट क्यों करोगे? एक्ट तब करोगे, देखिए सबसे पहले प्रीत सिरोही उन्हीं के पास गए कि भाई तुम्हारी भूमि मुक्त करवा लूं, नहीं करा। फिर कोर्ट गए, कोर्ट में भी एमसीडी जो है अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पा रही। तो ये जो काम सरकार को स्वयं करना चाहिए, वो एक इंडिविजुअल अपने माथे पे यहाँ पे भवों के बीच टारगेट लेकर के वो बंदा घूम रहा है, और वो सरकार की भूमि को, ऐसा नहीं कि उसके पिताजी की भूमि जो है वो अतिक्रमण हो गई है, नहीं, गवर्नमेंट का लैंड, और उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। फिर जो है हाई कोर्ट जाता है, वहाँ सब कुछ दिया जाता है कि ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। मुसलमान बोल रहे हैं कब्रगाह है। भाई कब्रगाह है, उसके ऊपर तुम बैठ के नमाज कैसे पढ़ रहे हो? उसके ऊपर बारात घर कैसे, मतलब कोई सेंस वेंस नहीं है क्या? नहीं, 10 फीट नीचे खोदो। साले दिल्ली में पूरी यूनिवर्सिटी DU जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे 10 फीट खोदते हैं तो वहाँ पे जो है हड्डी निकल आती है। उधर क्रिश्चियंस भी दफनाते थे, मुसलमान भी दफनाते थे। तो क्या वो मतलब कब्रगाह थी, यहाँ पे दफना हो तो मुसलमान की भूमि हो गई? कौन सा लॉजिक है ये? आप सोचिए ये कितना एब्सर्ड लॉजिक है। एक तो साले जहां नहीं दफनाते हो, सीमेंट का स्पीड ब्रेकर बना करके, हरी चादर ओढ़ा करके, उस पे भी 4 चवन्नी घोड़े पे, और जो भी वहां सीमेंट, जो भी हाजी पीर लहसुन स्कोडा ये सब करके उनके नाम पे अपना चादर भर 10-20 रुपया 50 रुपया जो भी है, फ्लाईओवर पे साले मजार बना दे। फ्लाईओवर पे जो नीचे मजार थी फ्लाईओवर पे चली गई क्योंकि ट्रैफिक वहां पे कम आ रहा था। ये तो इनकी तकनीकें हैं। तब जाकर के हर डॉक्यूमेंट देने के बाद, तब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद पुलिस जब खाली कराने गई तो फिर जो है पत्थरबाजी हुई, जो कि ब्यूटी ऑफ इस्लाम। यही तो खूबसूरती है इस्लाम की कि अपना देखिए प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना, प्रोटेक्ट करने के लिए सब जो है थोड़ा सा करना पड़ता है। यहाँ पे बुलडोजर ये तो पूरा बर्बाद करके सपाट करके, आप देखिए कि ये जितना भीगा हुआ लग रहा है ना आपको, ये सब अतिक्रमण का है। ये सब मुक्त कराया गया। ये मतलब मस्जिद छोटी सी 2 कौड़ी की मस्जिद है। 2 कौड़ी में मतलब 20 कौड़ी में से 2 कौड़ी एरिया मस्जिद की हो गई, 18 कौड़ी से ज़्यादा मुझे लगता है अतिक्रमण का। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो, जो आपके सामने है, पूरा का पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। मस्जिद बस इतनी सी है जो संभवतः वैध है, और उन्होंने सटा करके मैदान, बाकी और भी जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अतिक्रमण कर रखा था, और बाय एन एक्सटेंशन ऑफ इट उसे ही मस्जिद बता रहे थे। तो ये देखिए लोकल मुस्लिम्स क्या कर रहे थे। भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो और भाई मस्जिद को तोड़ रहे हैं लोग, मस्जिद को। मुसलमानों जाग जाओ, अभी वक्त है। ये देखो, ये सब तो और ये मुसलमानों को जगा रहा था, खुद नहीं जगा होगा। खुद सबसे पहले जो ही थोड़ा सा टेंस सिचुएशन होगा, ऐसे फट्टू लोग सबसे पहले भागते हैं। मुसलमानों को जगाया और खुद जो है उसके हाथ निकल लिया। हालांकि बढ़िया है, दिल्ली पुलिस के लोग यदि देख रहे हैं तो भाई साहब को ये जगा रहे थे। इनको काम दीजिए, रात में जगाने कुछ काम दीजिए, रात को इनको भी जगा करके रखिएगा। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था, भाई देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है रकमान गेट पे। भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है, दरगाह पे जल्दी से जल्दी पहुंचे, हाथ जोड़ के। अरे दुआ करते हो करो ना, हाथ तुम हिंदू लोग जोड़ते हैं यार, ऐसे करके गुजारिश करते हो। ढंग से बेचारा बोल नहीं पा रहा है, मिलिट्री भी बुला लिए। मिलिट्री क्या, जो
मल और लेटरिन को मिला करके मिलिट्री बना लिए क्या? हला बोलना सीख ले बे। तुर्कमान गेट है तो उसको टरकमान गेट बोल रहे हो। ये यहाँ का है भी कि केवल और केवल अराजकता फैलाने के लिए बुलाया गया? इसको भी पुलिस को थोड़ा सा जांचना चाहिए। और जो मस्जिद है उसकी भी भूमि सरकार द्वारा लीज पर दी गई है, वो भूमि उनकी नहीं है। तो चलो कम से कम यही होता है ना कि एक बड़ा जगह ये लोग देखते हैं और वहाँ बोलते हैं कि ये हमें यहाँ पे एक मस्जिद बनाना है, 400 स्क्वायर फीट दे दीजिए। और 400 स्क्वायर फीट पे मस्जिद बनती है, फिर चुपके से वहाँ पे टेंट पहले डलेगा, फिर जो है टेंट डलते डलते और खिसकेगा, और फिर बाउंड्री बनने लगते हैं, फिर स्ट्रक्चर्स क्रिएट होने लगते हैं। अपना जो नगर निगम के अधिकारी, पुलिस के लोग अपना सबको जो है अपना बढ़िया पैसा जा रहा है भाई, बिजनेस हो रहा है ना वहाँ पे जा रहा है, उसका वो चलता रहता है। तो 2 कौड़ी की मस्जिद और 20 कौड़ी का अतिक्रमण, समझ रहे हैं बात को, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब ये लोग जब बुला लिए, उसके बाद देखिए सरकार जो बुलडोजर कितने लेकर के पहुंची थी। मेरी गाड़ी का नंबर मत लो यार। देखिए आप लोग ये आनंद लीजिए। सब वेट कर रहे हो हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। मेरा बेटा टीवी पे देख रहा होगा तो वीडियो करके नाच रहा होगा, उसको बुलडोजर बहुत पसंद है। जब मौका मिलेगा तो फिर उसको लेकर के जाएगा। तो ये पूरा मतलब 23 बुलडोजर लेके आए थे कि ऐसे ऐसे करके और 3 तरफ से घेर के एक बार बोलेंगे बॉयज फायर, उसका दर 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 करके चलेगा। मुझे ये वाला ऐसे ऐसे जो नोचता है ना, वो वाला उसका जो चोंच होता है ऐसे, वो वाला मुझे बहुत पसंद आता है। वो थोड़ा सटा करके ऐसे ऐसे ढकेल के भी मारता है, तो वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है। ये तो ये बड़ा वाला तो उठाने वाला है, नहीं तोड़ने वाला है ना, ऐसे ऐसे करके टक 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 ऐसे करके तोड़ता है, उसमें जो आनंद मिलता है मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। तो 23 बुलडोजर मतलब ये लोग बोले थे कि नहीं जानी हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, वो बुलडोज़र भी हमारा होगा। और फिर देखिए मुसलमान जो है जब जगा तो क्या किया। पीछे हो जाओ सबके चेहरे ये आज सुबह मतलब मध्य रात्रि 1:14 का ये वीडियो था तुर्कमान गेट का। और ये सारा कुछ जो है वो आपने देखा कि और प्रॉपर जो है अल्लाह अकबर और ये सारा कुछ वो चल रहा था। तो तैयारी में रहते हैं, ये सबसे अच्छी बात इस्लाम की कई खूबसूरतियों में से सबसे बढ़िया वाली है कि भाई तैयार रहते हैं हमेशा। ये लोग कमर कस के नहीं बोलते, हम पैदा ही साला बेल्ट पहन के हुए हैं, हमारी कमर जो है कसी हुई है, कमर के नीचे थोड़ा सा ढीला रहता है लेकिन कमर जो है प्रॉपर हम कसे हुए हैं। और जहाँ कुछ होगा पत्थर जो है एकदम मैं बारिश कर दूं पत्थर की जो तू तोड़े मेरी, इस टाइप की जो है वो भाव से संचालित होते हैं कि नहीं नहीं आओ। और पत्थर क्या है, भूमि का हिस्सा है भाई, वो
ज़मीन में वो चिपकाते हैं, और आप जानते हैं कि धरती का गुरुत्वाकर्षण होता है, तो उसी में वो पत्थर मारते हैं, वो जाके चिपक जाता है धरती से। समझे बात? मुसलमान कुछ करता नहीं है बेचारा। मुसलमान तो कहता है कि ये है मेरे पास पत्थर, अरे ये क्या ये क्या ये क्या, निकला प्रोजेक्टाइल बना, उसके जाके वो धरती में जाकर के चिपक जाता है। कभी कभी पुलिस वालों के सर पे भी जाके चिपक जाता है, जिसके कारण जो है वो, अब धरती और पत्थर के बीच में यदि कोई आएगा, आप मान लीजिए कि एक दो चुंबक है, इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, बीच में एक मच्छर आपने रख के छोड़ दिया, तो भाई पीसेगा ना। तो पुलिस जो है वही है अपना, पुलिस बीच में खड़ी हो गई, वो पृथ्वी का ग्रेविटेशन जो है वो खींच रहा था पत्थर को, पहले ज़ीरो हुआ उसका जाकर के वेलोसिटी, और उसके बाद गेन करना शुरू हुआ। गेन क्यों हो रहा है? धरती खींचती है ना भाई, तो इसमें मुसलमानों का क्या दोष है? ये लोग जो भी हैं ये लोग जो मुसलमानों को दोष देते हैं, नहीं भाई, आप साइंस पढ़िए जाकर के मित्रों, विज्ञान पढ़िएगा तो आपको ये सारा कुछ जो है वो समझ में, बिना विज्ञान के सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो तेरी कसम, वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जीरारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों ये है खुद बेचारा पता नहीं बकरी है जो मौलवी जी की बकरी होगा, तो अपना बोल रहा है नहीं मैं अभी सेवाएं दे रहा हूं मौलवी जी को, तुम लोग जो है असली शेर हो एकदम, मैं वाह मेरे शेरों एकदम गर्दा उड़ा दिए सब, यही होता है। और बेचारा शेरों जो है ना वो इतना, अब सीसीटीवी कैमरा इधर उधर है, एक एक को पकड़ा जाएगा, काहे को केजरीवाल की सरकार तो अब है नहीं, और 23 बुलडोजर लेके आए थे तो उनको पता ही था कि वी आर गोइंग टू क्रिएट स्पेक्टिकल आउट ऑफ इट, और उसमें जो है ये लोग जो है अपना बढ़िया, आजकल भाजपा एआई में भी इन्वेस्ट कर रही है, तो इन लोग की जो है वो बढ़िया से खातिरदारी जो है वो होगी। बट देखिए कि शेरों, मतलब तुम लोग बढ़िया शेर हो, हमारा क्या है, हम तो थोड़ा सा मतलब हम यहाँ मौलवी जी की सेवा कर रहे हैं, हम लोग काम में लगे हुए हैं, तुम लोग दूसरे तरह से काम में लगो। जब मुझे एक ये भी बात समझ में नहीं आती, जानकार जो इस्लाम क्यों बताएं मुझे कि यार अल्लाह अकबर यदि है, मतलब महान है, तो यार वो पत्थर मार के काहे साबित करना, मुझे ये समझ में नहीं आता। वो महान है, महानतम है, कुछ खुद ही करना चाहिए ना उसको, उसके नाम पे काहे तुम लोग बिल फाड़ देते हो? या तो अल्लाह अकबर है, हम मान रहे हैं कि है, तो फिर तुम्हें पत्थर मारने की काहे जरूरत पड़ रही है? जो हो रहा है तुम्हारे वश में नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, पत्थर मार के फिर तुमको फंसना है, तो इसमें अल्लाह अकबर कहाँ से आ गया? मतलब पत्थर मारना है, मैं बोल रहा हूँ मारो, उसमें कोई समस्या नहीं है, जिनको है वो तुम्हें पेल देंगे, लेकिन बीच में अल्लाह को काहे ले आते हो यार? खुद मार रहे हो ना, खुद मारो। ऐसा हाँ, मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह अकबर बोलने से तुम्हारा एकदम हाथ 45 डिग्री पे चला जाए, कि एकदम मैक्सिमम जो है तुम्हें डिस्टेंस मिले, तब तो समझ में आता है। कोई इस तरह से वॉइस एक्टिवेटेड तुम्हारे आर्म में कोई कोड है तो दैट आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन यार ऐसे ही बिना काम का ऐसे भी मार रहे हो साला, अपने ही लोगों को जाकर के लग रहा है, तो इसमें अल्लाह अकबर काहे बीच में लेकर के आ रहे हो? सेंसिबल बात नहीं ना, बिना काम का उनको काहे कष्ट देना? उनका तो होगा ना, अजाब फैलेगा अल्लाह का एक समय में, है कि नहीं? काफिरों धरती जो एकदम वो हो जाएगी, तब तक बीच में काहे कष्ट दे रहे हो? उनको अपना काम करने दो, उनको दूसरी धरती बना रहे होंगे जो भी है, अलग अलग उनको काम होगा ना बहुत सारा। अब इन सब छोटी छोटी चीज़ों में कि अतिक्रमण करके रखे हुए हो, वो नहीं तुमसे बच पा रहा है, बिना काम का अल्लाह का नाम ले रहे हो, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इनको सोचना चाहिए, ये गलत बात है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो 2 बजे रात में हमला करने की क्या जरूरत थी?
आप करे पथराव कर दिया मुसलमानों ने, ये हमारी है, हम जब मर्जी आ जाएंगे यहाँ पे। चला तो रहे दिन रात में आकर के हमला कर रहे हो आप, भी चल रहा है। सोते हुए हमला कर रहे हो आप, ये तो देखो आप खुद गलत हैं। 6 पुलिसकर्मी जो अस्पताल में एडमिट हैं, पुलिस वालों की गलती है, पत्थर बरसाने वालों की कोई गलती नहीं है। भाई हम जब चोरी से किसी के घर में जाएंगे, गली में घुसेंगे तो वो पत्थर तो भगेगा भाई, पत्थर तो भगेगा भाई। जहाँ जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं, सब अनऑथराइज है। खाकी वर्दी वालों की जीत है, और जो बिना वर्दी के है उसको मार दो, चिमटी की तरह मसल दो। मैडम उस पर सब्र कर रहा है, सब्र है क्या? पुलिस को पीटना, उन पर पत्थर बरसाना। कौन कह रहा है? अब जब नाजायज करेंगे तो पब्लिक ने करा है ना। चुड़ियों के छत्ते में हाथ डाला इन्होंने, और यहाँ के मुसलमानों का सब्र देखो, कुछ नहीं कह रहे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। फालतू की आगे की बात कर रहे, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो दे के राड़ काटो। नहीं, तुम ठेकेदार हो या सब पूरी समाज के ठेकेदार? अबे भाई, क्यों हम लोगों को बुरा समझा जाता है? क्यों हम लोगों को बुरा समझा जाता है? देखिए, बुढ़िया जो है अब इस ठंडी के बाद अगली ठंडी देख पाएगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन भाई मज़ा पूरा है भाई। ये होता है कि कब्र में दोनों पाँव हैं, बीच में थोड़ी सी ज़मीन जो है वो बची हुई है, और उसके बाद पूरा एकदम पुलिस वाले जीते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो बोल रहा है कि ज़मीन तो हमारी, हम जब मन होगा हम आएंगे। आप सोचिए कि मुसलमान कितना मोटिवेटेड है, वो सही में मानता है जिस ज़मीन का कागज़ नहीं है, हाई कोर्ट ने जिसको डिमोलिशन के ऑर्डर्स दिए हैं, उस ज़मीन को मुसलमान डिमोलिशन के बाद भी अपना मान रहा है, उसका मोह नहीं जा रहा है। और ये मोह नहीं है, ये केवल और केवल वही भाव है कि हम स्ट्रीट पे रूल करेंगे, हम पे कोई संविधान, कानून, कोर्ट, न्यायालय, पुलिस कुछ नहीं लागू होती। हमने बोल दिया कि ये ज़मीन हमारी है, वो हमारी हो गई, अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अतिक्रमण की हुई मस्जिद जो है वो तोड़ी जाती है, वो शहीद हो जाती है। बाबरी जो है शहीद हो गई। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करके ये इफेक्टिवली आने वाली जनरेशन्स को वही कि खून कब खोलेगा फैजल, मर गया है, जागो मुसलमानों, इस टाइप का ये भाव। बुढ़िया बताइए, बोल रहा है कि रात में, अबे दिन में आ जाते, दिन में डस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। रात में ऐसा थोड़े था कि तुम्हारे इलाके की लाइट काट करके आए। बुलडोजर 23 आया होगा तो जगह तो होगे ना तुम लोग। 11 बजे से पहुंच रहे थे, 1 बजे डिमोलिशन चालू हुआ, तो समस्या क्या है इसमें? बोल तो गया तो खाली वाली जो है वो कर लो, यहाँ पे है हमारी ज़मीन है। मस्जिद फैसला ही है, देर रात चले बुलडोजर के बाद की ये तस्वीर आपको मस्जिद के अंदर से इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ। जो एक बारात घर पे था, बारात घर और डिस्पेंसरी पूरी तरीके से तोड़ दी गई, डेमोलिशन किया गया। यहाँ पे देर रात, सारी रात यहाँ पे काफी बवाल हुआ। इसके बाद बारात घर और डिस्पेंसरी पूरी तरीके से सामने सिर्फ मस्जिद का हिस्सा ही बचा है। हालांकि कुछ हिस्सा मस्जिद का भी तोड़ा गया है, ये क्योंकि मस्जिद को तोड़ने के किसी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं था। मस्जिद के हिस्से को ये पूरा इलाका, रात में काफी ज्यादा पुलिस फोर्स यहाँ तैनात थी, अभी भी तैनात की गई है। ये पूरा इलाका मैदान नजर आ रहा है, पूरा इलाका मैदान नज़र आ रहा है। मस्जिद का भी कुछ हिस्सा तोड़ दिया गया, हालांकि इसको तोड़ने की इजाज़त नहीं। तो साले, तो मस्जिद ही बनाने की इजाज़त थी ना, मस्जिद का थोड़ा सा और हिस्सा काहे बनाए? पूरा इतना बड़ा जो है इतना कब्जा लिए, उसकी इजाज़त थी। अभी अचानक से इजाज़तों की बात हो रही है कि नहीं कोर्ट ने बोला था मस्जिद नहीं तोड़ना है। तो कोर्ट ने ये नहीं बोला है, संविधान में नहीं है कि आप दूसरे की भूमि का अतिक्रमण नहीं कर सकते हो। सरकार की ज़मीन मतलब कुछ है यहाँ पे? आईपीसी, सीआरपीसी, कानून व्यवस्था, लॉ ऑफ लैंड, फलाना ढिमका होता है कुछ कि नहीं? कि नहीं हम मस्जिद बना, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हम कर लिए यार। बारात घर हो रहा है, डिस्पेंसरी यहाँ बना रहे हैं,
कब्रगाह के ऊपर डिस्पेंसरी और बारात घर, भाई वो दफनाएगा आदमी कहाँ पे? दिल्ली में जगह कहाँ बची है? यदि वो कब्रगाह थी, वहाँ पे मुर्दे थे दफन, तो तुम लोग उस पर एक्चुअल में ये सब बारात घर वर कुछ नहीं था। यहाँ पर तो हमें जो है पता चला है कि ये जो दिल्ली में उमर नबी ने जो ब्लास्ट किया ना, वो भाई यहीं से गया था, फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था दिल्ली ब्लास्ट का सुसाइड बॉम्बर। समझ रहे हैं बात? ये मामूली नहीं है। लाल किले के नज़दीक हुए ब्लास्ट का आतंकी उमर उन नबी धमाके को अंजाम देने से पहले इसी मस्जिद में गया था, 15 मिनट रुका था, इसी का सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया था। और वो तुर्कमान गेट के पास ही मंदिर के इलाही जो भी है, फैज इलाही जो भी होता है, जाते और वहाँ से बाहर आते हुए। तो ये क्या है ना कि इनका तबलीगी जमात वाला मौलाना सादवाद वाला जो सेंटर, संभवतः पता नहीं वो सील्ड है कि क्या हुआ कोविड के बाद, जो अजीत डोभाल जी जो उनके मनाने गए थे, वो बेचारा कहाँ है आजकल मौलाना साद, पता नहीं चला हमें। तो ये जो है एक तरह से उसी के लिए, और हमने ग्राउंड रिपोर्ट्स में वहाँ पे देखा है कि जो उनका होता है ना दरी, 1 मीटर या 1.25 मीटर जो वाइड होता है, और उस पर गेट बना हुआ होता है मुसलमानों का, वो वाला ऐसे ऐसे वाला नहीं होता है गेट, जो ताजमहल में नहीं, बाबरी मस्जिद में भी शायद जिसको तोड़ दिया गया, उस टाइप वाला गेट, ऐसे ऐसे वाला ऐसे करके जो बन जाता है, वो गेट वाला दरी, हाँ, जो बिछा करके पढ़ रहे थे और लात मारा था पुलिस वाले ने, याद होगा आपको, इंद्रपुरी मस्जिद वाला जो था केस। तो उसी टाइप का वो बहुत सारा मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे अवैध रूप से बाहर में विवाह घर और डिस्पेंसरी, ये सब हो सकता है। डिस्पेंसरी क्यों बनाया होगा आप सोचिए? दिल्ली में क्या हॉस्पिटल या क्लिनिक्स या डिस्पेंसरी कमी है? नहीं है। ये केवल इसलिए कि बाद में रोए कि बताइए वहाँ पे मान लीजिए अतिक्रमण ही था यार, हॉस्पिटल चल रहा था, मुसलमान जो है आम लोगों की सेवा कर रहे थे, और आपने जो है उस डिस्पेंसरी को जो है तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। ये भाव देने के लिए कि आप खुद तो बनाते नहीं हो, आप तो मंदिर बना रहे हो अयोध्या में, जबकि कॉलेज यूनिवर्सिटी या कुछ इस तरह का चीज़ होना चाहिए था। अब जो है हम लोग यहाँ पे हॉस्पिटल, गरीबों की सेवा करना चाह रहे हैं, और उसमें जो है आपको दिक्कत होगी, आप जो है बुलडोजर लेकर के आ जाते हो। यही है गरीब विरोधी सरकार, मुसलमान विरोधी सरकार, हॉस्पिटल विरोधी सरकार है ये। जबकि वहाँ पे प्रॉपर तबलीग है। बम कैसे बनाएं दोस्तों? ये जो है एक तार है, इस तार को, लाल वाली तार को काले में से जोड़ना है, और उसको जिलेटिन स्टिक जो है उसको ऐसे टेप से साट करके बांधना है, उसमें एक घड़ी लगा देनी है। और घड़ी ना चाहे तो आप मोबाइल फ़ोन से भी ट्रिगर का प्रयोग कर सकते हैं, और उसको उठा करके आप जो है साइड में रख दें ताकि वो फूटे नहीं आपके टच करने से। ये ज्ञान वहाँ पे तबलीगी जमात वाले, बेसिकली उनका यही काम है, बम कैसे बनाए, अंडर एज काफिर लड़कियों को किस तरह से किडनैप किया जाए, लव जिहाद कैसे हो, ग्रूमिंग गैंग कैसे बनाए, ये इनका सिलेबस है। ये यही काम करते हैं। कोरोना हो गया, थूकना नहीं है तो हग रहे हैं, मूत रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहा है साले फल पे थूक रहे हैं, अपने ही आपस में बिरयानी बनानी है उसमें थूक करके खा रहे हैं। इतना इनका वाइड, मतलब जो काम इनका वास्तव में वो ये सब का है। और बताने के लिए नहीं नहीं यहाँ डिस्पेंसरी, बारात घर जो है वो चल रहा था, बारात घर बहुत है, उसके लिए कब्जा करके, अतिक्रमण करके, मतलब उसका कुछ समझ में नहीं आता है। खैर।